पहाड़ खड़ा था, पत्थर और साए का पहरेदार। डूबता सूरज उसकी चोटियों पर बिखर रहा था। इस पहाड़ को खारून की रीढ़ के नाम से जाना जाता था। किंवदंती थी कि इसका नाम एक दुष्ट आत्मा के नाम पर रखा गया था। गांव वाले उससे दूरी बनाए रखते थे। गायब होने की कहानियां, रात में अजीब रोशनी की। गांव के मुखिया बाहिर नाम के एक बूढ़े आदमी को पहाड़ की कहानियां सबसे अच्छी तरह से पता थीं। वह जीवन भर उसकी छाया में रहा था। उम्र के कारण उसकी आंखें कमजोर हो गई थीं, लेकिन उनमें एक गहरा और परेशान करने वाला ज्ञान था। बाहिर ने बहुत समय पहले के बारे में बताया, जब एक शक्तिशाली सुल्तान पहाड़ को जीतना चाहता था। वह उस धन की इच्छा रखता था जो उसे विश्वास था कि उसके भीतर छिपा है। उसने अपने बेहतरीन योद्धा भेजे जो लोहे से लैस थे और लालच से भरे हुए थे, लेकिन पहाड़ ने उन सबको निगल लिया। दया की उनकी चीखें गरजती हवा में खो गईं। राथित सुल्तान ने पवित्र पुरुषों की एक टुकड़ी भेजी। उन्हें पहाड़ की नाइटमेयरी को दूर करना था, लेकिन वे भी गायब हो गए। केवल पहाड़ की काली शक्तियों की फुसफुसाहट पीछे छोड़ गए। बाहिर ने दावा किया कि पहाड़ एक जिन्न था जिसे एक शक्तिशाली जादूगर ने पत्थर में कैद कर दिया था। उसने कहा कि जिन्न सोलों के लिए तरसता था, एक कभी न खत्म होने वाला फीस्ट जो उसके प्राचीन क्रोध को शांत करता था। और पहाड़ द्वारा ली गई हर जिंदगी खारून को एक और बलिदान थी। 1900 के दशक की शुरुआत में खोजकर्ताओं के एक समूह ने कारून की रीढ़ का नक्शा बनाने का प्रयास किया। उनका नेतृत्व प्रोफेसर कैलेडवेल नामक एक प्रसिद्ध ब्रिटिश पर्वतारोही कर रहे थे। उन्होंने स्थानीय किंवदंतियों का उपहास किया, उन्हें अंधविश्वासी बकवास कहकर खारिज कर दिया। अभियान आशावाद के साथ शुरू हुआ। टीम अच्छी तरह से सुसज्जित थी, उनका उत्साह उच्च था। उन्होंने अपनी प्रगति को बहुत ध्यान से दर्ज किया। अज्ञात भाषा में फुसफुसाहट और चांटिंग के बारे में लिखा था। और फिर साइलेंस। उसके बाद उस अभियान के बारे में फिर कभी कुछ पता नहीं चला। साल सेंचुरियों में बदल गए। खारून की रीढ़ की किंवदंती बढ़ती गई, फुसफुसाहट और अटकलों से बढ़ती गई। ग्रामीणों ने पहाड़ से परहेज किया, लेकिन उसकी उपस्थिति उनके जीवन पर मंडनाइटी रही। उसके हृदय में छिपे अंधेरे की एक सतत याद दिलाती रही। फिर गायब होना शुरू हो गया। इस बार यह स्वयं ग्रामीण थे। पहाड़ के तल पर अपने झुंड चराने वाले शेपर्ड्स, तलहटी में शिकार का पीछा करने वाले हंटी, सब एक निशान के बिना गायब हो गए। दहशत ने विलेज को अपनी चपेट में ले लिया। बुजुर्गों ने सभा की, उनके चेहरे पर भय और अनिश्चितता छा गई। कुछ लोगों ने अपने घर छोड़ने, कहीं और शरण लेने की बात कही, लेकिन वे कहां जा सकते थे जहां पहाड़ की परछाई न पड़े। ग्रामीणों ने अपने धर्म की ओर रुख किया। उन्होंने रात में प्रार्थना की, पहाड़ की नाइटमेयरी से सुरक्षा की भीख मांगी, लेकिन उनकी दलीलें हवा में गायब हो गईं, अनसुनी, अनआंसर्ड। पहाड़ बोल्ड होता जा रहा था, उसकी भूख अतृप्त होती जा रही थी। एक अंधेरी रात आदिरा नाम की एक युवती खुद को पहाड़ की ओर खींचती हुई पाई। उसका भाई रेजा हफ्ते पहले गायब हो गया था। एक लालटेन और प्रार्थना के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। वह रात में निकल पड़ी। पहाड़ की ओर बढ़ते ही हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई। हवा एक चुड़ैल की तरह गरज उठी, उसके कपड़ों को पीट रही थी, लेकिन आदिरा आगे बढ़ती रही। उसके दिल में अपने भाई के लिए प्यार एक जलते हुए अंगारे की तरह था। जैसे ही वह तलहटी में पहुंची, बर्फ के पहले टुकड़े गिरने लगे। आदिरा ठोकर मारकर गिर पड़ी। उसकी लालटेन उसके हाथ से छूट गई। उसकी रोशनी चिंगारियों की बौछार में बुझ गई। गुर्राहट तेज होती गई और पास उसके अंदर एड्रेनालाइन दौड़ गई। वह लड़खड़ाकर अपने पैरों पर खड़ी हुई और भागी, आंख बंद करके बेतरतीब ढंग से, इस उम्मीद में कि वह अंधेरे से आगे निकल सकती है। घूमती बर्फ के बीच आदिरा ने उन्हें देखा। पन्ना हरी आग के 2 पॉइंट्स अंधेरे में जल रहा है। वे उसे देख रहे थे, बिना पलकें झपकाए। मैलेवोलेंट। आदिरा जम गई। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। भय, आदिम और उपभोग करने वाला
उसे पछाड़ने की धमकी दे रहा था, लेकिन उसने रेजा के बारे में सोचा और खड़े रहने की ताकत मिली। उसने अपनी लालटेन उठाई। आक्रमण करने वाले अंधेरे के खिलाफ उसकी रोशनी कमजोर फॉर्म से टिमटिमा रही थी। चाल फॉर्म की आउटलाइन, घूमती बर्फ में आकार लेना। दहशत ने आदिरा को अपनी चपेट में ले लिया। वह पीछे हट गई। उसका पैर एक ढीली चट्टान पर पड़ गया। वह गिर गई। लालटेन उसके हाथ से छूट गई। चिंगारियों की बौछार में उसकी रोशनी बुझ गई। आदिरा वहीं पड़ी रही, अंधेरे में डूबी हुई। गुर्राहट तेज होती गई और पास उसके अंदर एड्रेनालाइन दौड़ गई। वह लड़खड़ाकर अपने लेग्सों पर खड़ी हुई और भागी, आंख बंद करके बेतरतीब ढंग से। बर्फ अब धीरे से नहीं गिर रही थी। वह लड़खड़ा जाएगी और यही अंत होगा। इसलिए वह भागी, आतंक और आशा की एक किरण से प्रेरित होकर, इस उम्मीद में कि वह अंधेरे से फायरें निकल सकती है, कि वह पहाड़ की चपेट से बच सकती है। आदिरा तलहटी से निकली। उसके फेफड़े जल रहे थे, लेकिन वह नहीं रुकी। तब तक नहीं रुकी जब तक वह गांव के बाहरी इलाके में नहीं पहुंच गई। भोर की पहली धुंधली चमक पूर्वी आकाश को लेवेंडर के रंग में रंग रही थी। वह लड़खड़ाते हुए गांव के चौक में पहुंची और कुएं के सामने गिर पड़ी। ग्रामीण उसके चारों ओर जमा हो गए। आदिरा ने कर्कश आवाज में उन्हें बताया कि उसने क्या देखा था। खारून की रीढ़ की भयावह सच्चाई फुसफुसाते हुए। पहाड़ सिर्फ किंवदंतियों का स्थान नहीं था, यह एक जीवित, सांस लेने वाली संस्था थी। आदिरा को उसका भाई कभी नहीं मिला, उसे फिर कभी नहीं देखा गया। लेकिन अब ग्रामीण सच्चाई जानते थे। खारून की रीढ़ कोई किंवदंती नहीं थी, यह मांस से बना एक बुरा सपना था और यह उनके बीच रहता था, विलेज बना रहा, पहाड़ की छाया में फंसा हुआ, हमेशा के लिए अंधेरे से देखने वाली ग्लोती आंखों से प्रेतवाधित गायब होना जारी रहा। छिटपुट, अप्रत्याशित, खारून की रीढ़ की छाया में रहने की कीमत चुकाने की एक सतत याद दिलाता है। डर से भरी हुई थी, वे जिन्न की फुसफुसाहट करते थे, खोई हुई सोलों की, उस सतावट की जो कभी खत्म नहीं होगी।